दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का भूमिका। सोचिए, अगर ऑनलाइन में नोटिस होने का सीक्रेट वो चमकीले एड्स या बड़े बजट्स नहीं होता तो फिर क्या होता। अभी आप जानने वाले हैं कि असली मार्केटिंग कैसे शुरू होती है, दूसरों को देख के, उनकी ज़रूरत चाहत समझ के और उनका भरोसा जीत के। आपको पता चलेगा कि एड्स तो बस पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है और कैसे एक फ्रेश थिंकिंग आपको भीड़ में अलग दिखने में मदद करती है। इस बुक समरी को सुन के आप कुछ सिंपल एक्शन वाली स्टेप्स सीखेंगे जिनसे आप अपनी ऑडियंस को ढूंढ पाएंगे, उनकी लैंग्वेज में बात कर पाएंगे और ऐसा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे जो सच में मायने रखे। क्या आप मार्केटिंग का तरीका हमेशा के लिए चेंज करने को तैयार हैं? बुक समरी के अंत तक सुनिए। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू मार्केटिंग एंड सेल्स हिंदी बुक समरी एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम 2018 में प्रकाशित जो सेथ गोडिन द्वारा लिखित किताब दिस इज मार्केटिंग पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है दिस इज मार्केटिंग, यू कांट बी सीन अंटिल यू लर्न टू सी। हिंदी में इसके मतलब है, जब तक आप देखना नहीं सीखते आप देखे नहीं जा सकते। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का पहला अध्याय। मास एड्स अब चलने वाले नहीं। कभी सोचा है कि बड़े बड़े टीवी कमर्शियल्स अब आपको क्यों अट्रैक्ट नहीं करते? 1960 के दशक में मार्केटर्स का एक ही प्लान होता था। वो 3 बड़े चैनलों पर एड्स खरीदते थे। सब एक जैसा शो देखते थे। एक ही एड मिलियंस तक पहुंच जाता था। इतना सीधा था और काम भी करता था। उस जमाने में अगर आप मार्केटिंग लीडर होते, आपके पास प्रोडक्ट तो होता लेकिन सेल्स कम होते। सॉल्यूशन क्लियर था, एयरवेव्स भर दो, मैगजीन भर दो, नाम सबके सामने आ जाए बस। कोका कोला यही करती थी हर साल। उनका गोल था मास मीडिया, मास मैसेज, मास ऑडियंस। आज का सीन बदल चुका है। अब हजारों टीवी चैनल हैं, लोग केबल छोड़कर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। इंटरनेट बिलियंस कनेक्ट करता है, लेकिन साथ ही हर किसी को अपना फीड खुद कर्व करने का मौका भी देता है। फेसबुक दिखाता है जो आपको पसंद है, ट्विटर लाता है आपके इंटरेस्ट के ट्वीट्स, यूट्यूब सजेस्ट करता है वीडियो सिर्फ आपके लिए, स्पॉटिफाई बनाता है प्लेलिस्ट आपकी टेस्ट के हिसाब से। पूरा मास मीडिया अब छोटे छोटे चैनलों में बंट चुका है। मास कल्चर भी टूट चुका है। लोग एक ही शोज शेयर नहीं करते। कोई हिट सीरीज अच्छी रिव्यू पाकर भी देश के सिर्फ 1% तक पहुंचती है। मैड मैन इसका परफेक्ट उदाहरण है। जबरदस्त रिव्यू के बाद भी 100 में से सिर्फ 1 अमेरिकन ने ही उसे देखा। यह पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब काम नहीं आएगी। आप बस बड़ा क्राउड सोचकर एड्स फेंककर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको चाहिए नया प्लान, ऐसा प्लान जो सही लोगों को ढूंढे, सीधे उनसे बोले और उनकी अटेंशन बिना झोर लगाए जीते। इस बुक में आप सीखेंगे ये सब कैसे करना है। मास एडवर्टाइजिंग का एरा खत्म, अब आया है स्मार्ट और फोकस तरीका। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का दूसरा अध्याय, परफेक्ट एड्स। कभी सोचा है कि ऑनलाइन एड्स इतने अच्छे हो सकते हैं कि सच लगे ही नहीं? शुरू में इंटरनेट मार्केटर्स के लिए सपने जैसा दिखता है। आप बस कुछ क्लिक में वो लोग चुन सकते हैं जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हैं। फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पर आपका एड सीधे आपके आइडियल ऑडियंस तक पहुंचता है। अब टीवी के प्राइम टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका एड दिन में किसी भी टाइमलाइन या सर्च रिजल्ट पर पॉपअप हो सकता है। आप हर एक एक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसने आपका एड देखा, किसने उस पर क्लिक किया और किसने आपका प्रोडक्ट खरीदा। ये डेटा उन 1960 के एड चीफ्स को भी जलन कराने वाला है। उस वक्त उन्हें अंदाजा लगाना पड़ता था कि उनका बड़ा टीवी स्पॉट काम कर रहा है या नहीं। अब हमारे पास नंबर है, क्लियर डेटा है, असली प्रूफ है, लेकिन लेटेस्ट ये है कि हर ब्रांड यही कर सकता है। वेब एड्स से पूरी दुनिया भर गई है। लोग उन्हें स्क्रॉल कर छोड़ देते हैं, बैनर्स को इग्नोर करना सीख गए हैं
यहाँ तक कि सबसे बेस्ट टारगेटेड एड भी बस एक और स्किप किया जाने वाला नोटिफिकेशन बन जाती है। आपका मैसेज उस क्लटर में खो सकता है। इस बुक में कई कंपनियां एसईओ की तरफ रुख करती हैं। ये लोग सही कीवर्ड्स पर अपनी उम्मीदें टांके रहते हैं और गूगल पर टॉप स्पॉट पाने की कोशिश करते हैं। फिर भी ज़्यादातर सर्च रिजल्ट पेज दर पेज लिंक दिखाते हैं। सिर्फ कुछ साइट्स पेज 1 पर आती है, बाकी पेज 2 या उससे नीचे रह जाती है। मतलब करीब करीब कोई उन्हें नहीं देखता। सो ऑनलाइन एड्स एंड एसईओ की लिमिट साफ है। शुरुआत में काम आ सकते हैं, लेकिन इससे आपका ब्रांड भीड़ में खो सकता है। आपको एक स्मार्ट प्लान चाहिए। इस बुक के अगले चैप्टर में आप सीखेंगे कि इस क्लटर को पार कैसे करें, असली लोगों से कैसे जुड़ें और उनकी अटेंशन हमेशा के लिए कैसे जीतें। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का तीसरा अध्याय, सच्ची चाहतें। अगर लोग ड्रिल बिट नहीं खरीदते तो क्या? वे एक होल खरीदते हैं। होल बस शेल्फ टांगने का तरीका है, शेल्फ चीजें दिखाने का तरीका है और इससे कंट्रोल फील होता है। हार्वर्ड मार्केटिंग प्रोफेसर थियोडोरो लेविट ने बढ़िया कहा था, कोई भी क्वार्टर इंच ड्रिल बिट सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, वे उस होल को चाहते हैं जो वो बनाता है। लेकिन होल भी सिर्फ होल के लिए नहीं चाहिए होता, वे उस फीलिंग को चाहते हैं जो इसके बाद आती है, सेफ्टी और रिस्पेक्ट। कुछ ऐसा बनाने के लिए जो खरीदने लायक हो, आपको एक गहरी मानव जरूरत ढूंढनी पड़ती है और उसे पूरा करना पड़ता है। ये मुश्किल है, लेकिन ये डिजाइन स्टेज में शुरू होता है। ये सिर्फ एड्स तक नहीं रुकता। सोचिए, एक आदमी एसयूवी खरीद रहा है। हो सकता है वो कभी ऑफ रोड ही ना जाए। असल में उसे एडवेंचर चाहिए होता है, उसे फ्री फील करना है, उसे स्ट्रेंथ चाहिए, वह अलग दिखना चाहता है। असली एडवेंचर एसयूवी रग्ड दिखेगी, वो ऑफ रोड पावर का प्रॉमिस करेगी, भले ही मालिक पेव्ड रोड्स पर ही रहे। इस बुक में मार्केटिंग आपको दिखाएगी कि इन चाहतों को कैसे पकड़ें। आप सिंपल सवाल पूछना सीखेंगे, कौन सी चीज़ लोगों को ब्रेव फील कराती है, कौन सी चीज़ उन्हें सेफ फील कराती है, कौन सी चीज़ उन्हें ग्रुप का हिस्सा महसूस कराती है। जब आप ये जान जाएंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट को उसी के आसपास शेप कर सकते हैं। आप उनकी होप से बात करते हैं, आप उनके ड्रीम से बात करते हैं। ये अप्रोच सब बदल देती है। ये आपकी टीमें गाइड करती हैं कि कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनमें असली प्रॉमिस हो। ये आपकी मदद करती है मैसेज क्राफ्ट करने में जो ट्रू फील हो, और ये आपको लॉयल फैंस दिलाती है। इस बुक के अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि इन छुपी हुई इच्छाओं को कैसे खोजें। आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके जिनसे आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकेंगे जो इन्हें पूरा करें। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का चौथी अध्याय, अपना ट्राइब ढूंढो। कभी सोचा आपने कि एक साथ सबको टारगेट करके बातें कर सकते हैं? कर नहीं सकते। हार्वर्ड मार्केटिंग प्रोफेसर थियोडोरो लेविट ने कहा था, आप सभी को खुश नहीं रख सकते। लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं, एक ही चाहत होने पर भी वो उसे अलग तरीके से देखते हैं। एडवेंचर सोचो, कुछ लोगों के लिए ये थीम पार्क की राइड है, दूसरों के लिए ये विदेश ट्रैवल करने जैसा एक्सपीरियंस है। आपका प्रोडक्ट एडवेंचर की एक ही परिभाषा दिखाता है। जो लोग वही परिभाषा शेयर करते हैं वही इंटरेस्टेड होंगे, बाकी फिलहाल आपके स्कोप से बाहर हैं। अब अपनी ऑडियंस को दो ग्रुप में बांटें, एडॉप्टर्स और एडाप्टर्स। एडॉप्टर्स को नया सब अच्छा लगता है, वे फ्रेश आइडियाज ढूंढते हैं, वे नए आईफोन की रिलीज पर एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगाते हैं, उन्हें भीड़ से आगे रहने का फील चाहिए। एडाप्टर्स वो वही चीजें यूज करते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं, उन्हें फैमिलियर टूल्स के साथ सेफ फील होता है। सोचिए, कोई आज भी फ्लिप फोन यूज कर रहा है, वे तभी चेंज करेंगे जब उन्हें सही फील होगा। ये मायने रखता है। आपका प्रोडक्ट दोनों ग्रुप्स के लिए नया है, ये उनके पहले से मौजूद चाहत को पूरा करने का एक नया तरीका देता है। आपको एडॉप्टर्स तक आसान पहुंच मिलेगी, वे नॉवेल्टी के दीवाने हैं, वे चेंज के लिए ओपन रहते हैं। अगर आप पहले एडाप्टर्स पर फोकस करेंगे तो उनसे उनके पुराने तरीके छोड़ने को कहेंगे, ये उनके नेचर के खिलाफ होगा, इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है। इसके बजाय एडॉप्टर्स की तरफ देखें, इन्हें अपना फर्स्ट ऑडियंस बनाएं, ये स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट बनाएंगे।
ये कम से कम लोग हैं जिनसे आपको प्रॉफिट के लिए शुरुआत करनी चाहिए। ये एडॉप्टर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और बाद में आपको और लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे। एडॉप्टर्स को अच्छी सर्विस देकर आप लॉयल फैंस बनाएंगे। वे आपके ब्रांड के चैंपियंस बनेंगे। बाद में प्रूफ ऑफ सक्सेस के साथ आप एडॉप्टर्स की ओर भी बढ़ सकते हैं। इस बुक के अगले चैप्टर में आप सीखेंगे इन एडॉप्टर्स को कैसे टारगेट करना है। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड्स जो इन्हें जीतने में मदद करेंगे। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का 5वां अध्याय, सुपरचार्ज्ड बनने की तैयारी। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई से ढलते इस दुनिया में आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? सच ये है कि एआई तेजी से हमारे काम को बदल रहा है। हमें अभी एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के मामले में लेना चाहिए था। एआई बड़े ग्लोबल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। ये हेल्थ केयर सुधारने और एनर्जी बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो ये अमीरों और गरीबों के बीच की गैप को बढ़ा सकता है और कई वर्कर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जाइंट्स एआई को इंसानी क्षमताओं से आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। ये रेस एक्साइटिंग भी है और रिस्की भी। बिजनेस के इंटरेस्ट समाज के बेनिफिट्स पर हावी हो सकते हैं। हमारे सामने 2 चॉइस हैं, या तो पैसिव रहें या एक्शन लें। अगर हम पैसिव रहेंगे तो वेल्थ एंड पावर कुछ टेक एलिट्स के पास ही रहेगी और बहुत से लोग अनसर्टेनिटी के साथ जूझेंगे। लेकिन अगर हम तय करें कि एआई कैसे डेवलप होगा तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सभी के लिए सर्व हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो इसे ऑन करते हैं। पॉलिसी मेकरों को रूल सेट करने चाहिए ताकि एआई के बेनिफिट्स बराबर बांटे जा सकें। बिजनेस को चाहिए कि वे ऐसे तरीके में इन्वेस्ट करें जिससे एम्प्लॉइज एआई के साथ काम करना सीखें, ना कि उनके बदले में एआई ले लें। हमें एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए पुश करना चाहिए और एआई लीडर्स को असली दुनिया की समस्याओं को सॉल्व करने में गाइड करना चाहिए। आप भी खुद को एक सुपरचार्ज्ड प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये एआई के खिलाफ लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एआई के साथ मिलकर अपने स्किल्स को बढ़ाने के बारे में है। सबसे पहले अपने अपने फील्ड पर फोकस करें। चाहे आप मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या एजुकेशन में काम करते हो, डीप नॉलेज आपकी नींव है। अपनी इंडस्ट्री को जानने से आपको पता चलता है कि एआई आपके खास चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर सकता है। क्यूरियस रहें और सीखते रहें। दूसरा, अपना एआई लिटरेसी बढ़ाएं। आपको कोडिंग आनी जरूरी नहीं है, लेकिन एआई टूल्स के साथ कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। मार्केटर्स कस्टमर इनसाइट्स के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स डायग्नोसिस में सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियर्स डिजाइन्स को इम्प्रूव करने के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिस से आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। तीसरा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट रखें। एआई हर दिन इवोल्व हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने स्किल्स अपडेट करने चाहिए, वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए और फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क करना चाहिए। आखिर में अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन जैसी इंसानी स्किल्स को एआई की पावर के साथ कंबाइन करें। यह मिक्स आपको एक एआई पावर्ड वर्ल्ड में इनवैल्यूएबल बना देता है। याद रखें, सुपरचार्ज्ड बनना एक माइंडसेट है। इसका मतलब है कि एआई को अपना पार्टनर समझें ताकि आप इनोवेट कर सकें और आगे रह सकें। आखिर में एआई जरूरी नहीं कि नौकरियां छीन ले, यह हमारे काम को बेहतर बनाने में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का 6ठा अध्याय, उनकी भाषा बोलो। क्या होगा अगर आपके बेस्ट फैंस पहले से मौजूद हों? उन्हें बस कोई चाहिए जो उन्हें साथ लाए। इस बुक में हम उस ग्रुप को ट्राइब कहते हैं। एक ट्राइब एक ही वर्ल्ड व्यू शेयर करता है। यही तरीका है जिससे वे दुनिया को देखते और समझते हैं। एक वर्ल्ड व्यू उनकी लाइफ को शेप करता है। यही बताता है कि वे क्या वैल्यू करते हैं। इन फैंस की गहरी ज़रूरतें होती हैं। उनके पास वैल्यूज़ भी होती हैं। वैल्यूज़ बताते हैं कि क्या सही है। जब वे प्रोडक्ट खरीदते हैं तब वे इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। गुड मार्केटिंग 3 काम करता है। एक ट्राइब क्रिएट करता है, उन्हें कनेक्ट करता है और उन्हें लीड करता है। आप एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। वो स्टोरी एक प्रॉमिस देती है।
कहती है ये प्रोडक्ट लो और आपको वो वैल्यू मिलेगा जो आप चाहते हो। फिर वो स्टोरी उन सिंबल्स को यूज करती है जिन पर ट्राइब भरोसा करता है। ये सिंबल्स शब्द, इमेजेस या एक्शंस हो सकते हैं। जब आप ऐसे बात करते हो तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हो। जैसी पेनी को देखो, उस स्टोर की ट्राइब थी बार्गेन हंटर्स। उन्हें डील का थ्रिल पसंद था। वे न्यूज़पेपर से कूपन्स काटते थे, फ्रेंड्स के साथ टिप्स शेयर करते थे। जेसी पेनी ने प्रॉमिस किया था कि इसमें बार्गेन सर्च करना मजेदार होगा। स्टोर ने ये दिखाया कूपन्स, डिस्काउंट्स ऑन क्लियरेंस सेल्स की कंसिस्टेंट स्ट्रीम से। इन साइनल से साफ था लोग जो हम जैसे हैं वो ऐसा करते हैं। फिर 2011 में रॉन जॉनसन सीईओ बने। उन्हें कूपन्स चीप लगे, उन्होंने सब हटा दिए। वो एक हाई एंड इमेज चाहते थे। बार्गेन हंटर्स खुद को खोया महसूस करने लगे। वे स्टोर छोड़कर चले गए। सेल्स 50% से भी ज्यादा गिर गई। ये दिखाता है कि आपको अपनी ट्राइब की भाषा बोलनी क्यों चाहिए। आपको वो सिंबल्स यूज करने हैं जो वे जानते हैं। आपको उन्हें वो स्टोरीज सुनानी है जिन पर वे भरोसा करते हैं। इस बुक के अगले चैप्टर में आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे ये स्टोरीज क्राफ्ट करें। आप देखेंगे कैसे अपनी ट्राइब को कनेक्ट एंड गाइड करें अपने प्रोडक्ट की तरफ। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का 7वां अध्याय, लीड लो। क्या कभी सोचा है अपनी ट्राइब को एक्शन में कैसे लाया जाए? इस बुक में आपने सीखा कि उनके स्टेटस को चैलेंज करके टेंशन कैसे बनाया जाता है। आपने देखा कि लोग अपनी ग्रुप से पीछे नहीं रहना चाहते। आपने जाना टेंशन बढ़ाने के 2 तरीके। पहला, एफिलिएशन। आप पॉपुलैरिटी का सिग्नल भेजते हैं। आप ट्रेड शो बूथ्स भर देते हैं। आप सेलिब्रिटीज या रिस्पेक्टेड ऑथर्स को लाते हैं। ये साइन कहते हैं यहाँ हर कोई इसे पसंद करता है। इससे लोग फील करते हैं कि वे बिलोंग करते हैं जब वे जुड़ते हैं। दूसरा, डोमिनेशन। आप स्ट्रेंथ का सिग्नल भेजते हैं। आप बोल्ड मूव्स लेते हैं। आप रिवल्स या यहाँ तक कि रूल्स को भी चैलेंज करते हैं, जैसे उबर ने अपने शुरुआती सालों में किया था। ये एक्शंस आपकी ट्राइब को बताते हैं हम विनर्स हैं। ये पावर क्रेव करने वाले लोगों को इनवाइट करता है कि वे इसमें जुड़ जाएं। अब आप जानते हैं कि फैंस को इंटरेस्ट से सच्चे एक्शन तक कैसे ले जाना है। आप उनकी नीड टू बिलोंग या लीड करने की बात कर सकते हैं। आप सही सिग्नल्स का यूज करके अपना प्रोडक्ट उनके लिए एकमात्र चॉइस बना सकते हैं जिसे उन्हें लेना ही होगा। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का 8वां अध्याय, नेटवर्क इफेक्ट्स। आपके इनिशियल फैन बेस और जनरल पब्लिक के बीच ब्रिज बनाने का जबरदस्त तरीका देते हैं। नेटवर्क इफेक्ट्स आपके इनिशियल फैन बेस और जनरल पब्लिक के बीच ब्रिज बनाने का जबरदस्त तरीका देते हैं। जब तक आप कोई सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर रहे जो सिर्फ किसी निच ऑडियंस को ही रिझाए, तब तक आप भी एक दिन अपने इनिशियल फैन बेस से आगे जाकर जनरल पब्लिक तक पहुंचना चाहेंगे, जहां बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार करता है। उस फैन बेस और पब्लिक के बीच की गैप को पार करने के लिए आपको इफेक्टिव मार्केटिंग का फाइनल स्टेप करना होगा, एक ब्रिज बनाना जो आपके प्रोडक्ट को फैलने देगा। लेकिन पहले आपको उस गैप की नेचर समझनी होगी जिसे आप पाटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उन दोनों ग्रुप्स के बीच के फर्क पर टूटता है। आपका फैन बेस एडॉप्टर्स का बना है, जबकि जनरल पब्लिक मुख्य रूप से एडॉप्टर्स से मिलकर बनी है। नतीजतन आप अपने फैन बेस में पॉपुलर होते हैं उसी वजह से कि आप पब्लिक में अनपॉपुलर हैं। आपने पुराने तरीके को डिसरप्ट किया है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप 2010 में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के पायनियर थे। टेक मावेंस आपकी सर्विस को अपनाने के लिए बेसब्री से तैयार रहते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक अभी भी अपनी डीवीडी से चिपके रहना चाहती है। उन्हें कैसे समझाएं कि वो छोड़ दें? उनके लिए ब्रिज कैसे बनाएं? एक पावरफुल जवाब है उस फेनोमेनन में जिसे नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है। ये तब होता है जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस उतनी ही वैल्यूफुल होती जाती है जितने ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। इससे पॉजिटिव फीडबैक लूप का स्टेज सेट होता है। जैसे जैसे ज्यादा लोग प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं, ये और यूजफुल होती जाती है। फिर इससे और लोग इसे यूज करने लगते हैं, जिससे ये और भी यूजफुल हो जाती है, और ऐसे ही चलता रहता है।
स्लैक का केस सोचिए, जो कॉवर्कर्स के लिए ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। शुरू में इसे उन कुछ फैंस ने अपनाया जो नए प्रोग्राम के रॉप सीखने के लिए तैयार थे, जिसे कोई और यूज नहीं कर रहा था। जब उन्होंने सीख लिया तो उन्होंने अपने कॉवर्कर्स को स्लैक यूजर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कॉवर्कर्स उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे, उतना ही ये यूजफुल हो जाता था। तो प्लेटफॉर्म फैलने लगा और जल्द ही भले ही कोई चेंज रेसिस्टेंट एडाप्टर हो, उसे लगता था कि उसे उस नए स्लैकिफाइड रियलिटी को अपनाना ही पड़ेगा अपने वर्क प्लेस में। क्यों? क्योंकि वह उन कन्वर्सेशंस एंड कोलैबोरेशन से खुद को बाहर नहीं रखना चाहता जो दूसरे सब कर रहे थे। कुल मिलाकर नेटवर्क इफेक्ट्स आपके प्रोडक्ट को मेन स्ट्रीम में जाने में मदद कर सकते हैं और आपका इनिशियल फैन बेस इसका रास्ता दिखा सकता है। दिस इज मार्केटिंग बुक समरी का निष्कर्ष। आपने अभी अभी सेथ गोडिन की दिस इज मार्केटिंग के हमारे चैप्टर्स सुने हैं। इन चैप्टर्स का मेन मैसेज ये है कि इंटरनेट के उदय और मोनोलिथिक मास मीडिया के पतन के बाद मार्केटर्स अब सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्हें मार्केटिंग का ऐसा अप्रोच अपनाना चाहिए जो लोगों की असली नीड्स और डिजायर्स को पहचाने, उनके लिए वही प्रोडक्ट डेवलप करें जो उन्हें पूरा करे, और वैल्यू पोजिशनिंग और स्टोरी टेलिंग का यूज करके फैंस का एक कोर ग्रुप तैयार करें जो नए आइडियाज ट्राई करने के लिए रिसेप्टिव हो और प्रोडक्ट को उसका स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट दे सके। इन फैंस को एक्शन में लाने और प्रोडक्ट का मैसेज फैलाने के लिए मार्केटर्स को उनकी स्टेटसेस चैलेंज करके टेंशन क्रिएट करनी चाहिए और नेटवर्क इफेक्ट्स का फायदा उठाकर फैंस और जनरल पब्लिक के बीच एक ब्रिज बनानी चाहिए। एक और हेल्पफुल टिप चाहिए, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पोजीशन को विजुअलाइज करने के लिए XY ग्राफ यूज करें। जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट कर रहे हैं उसे लें और दो अपोजिंग वैल्यू पेयर्स चुनें। फिर एक XY ग्राफ ड्रॉ करके X एक्सिस के एक सिरे पर एक वैल्यू और दूसरे सिरे पर उसका ऑपोजिट लिखें। उदाहरण के लिए X एक्सिस पर एक तरफ अफोर्डेबिलिटी और दूसरी तरफ एक्सक्लूसिविटी लिखें। फिर Y एक्सिस के एक सिरे पर सस्टेनेबिलिटी और दूसरे पर एक्सट्रावेगेंस लिखें। अब आप देख सकते हैं कि इन चार वैल्यूज के एक्सट्रीम्स के बीच आप कितनी सारी टेरिटरीज टेक आउट कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स अपना सकते हैं। ग्राफ में अलग अलग लोकेशंस चुनकर खुद से पूछिए, मैं प्रोडक्ट को यहाँ कैसे पोजीशन करूँ? कौन सी चीज प्रोडक्ट को इस वैल्यू कॉम्बिनेशन के हिसाब से बुलाएगी? इससे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक पोजीशनिंग ढूंढने में मदद मिलेगी। डिस्क्लेमर, इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।